हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशीष सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आशीष सर बस्ती वाले में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अगली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन बाय इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें स्थिति हमारी दी हुई है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो सबसे पहले इसके लिए हमें आप डायग्राम बनाना जरूरी है। तो जो हमारा अवतल होता है वो इस प्रकार से होता है, लेकिन हमारा उत्तल जो है, उत्तल दर्पण जो हमारा किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, जिसका दबा हुआ तल पर पॉलिश लगा हो वो हमारा क्या होता है। तो इस पे पॉलिश लगा देते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, इसका परावर्तक तल ये है और इसका ये पॉलिश वाला तल है। ठीक है, अब हम क्या बना लेंगे इसमें तुरंत, ये हमारा हो जाएगा पोल। और एक चीज ध्यान में ये देना है कि जो प्रतिबिंब बनता है उससे परावर्तक तल में बनता है, क्योंकि हम प्रकाश का क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन अगर पढ़ेंगे तो प्रकाश गुजरेगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो परावर्तित होकर निकलेगा। तो नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना है कि इसका जो परावर्तक तल क्या है हमारा, ये है। तो परावर्तक तल की तरफ ही हमारी वस्तु को रखना है। ठीक है, तो ये हमारा पोल हो गया। इधर हमारा कुछ फोकस बनेगा, इधर हमारा कुछ वक्रता त्रिज्या बनेगी। ठीक है, हमें क्या बताना है भैया कि वस्तु कहाँ रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत की स्थिति हमें पता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अनंत की बात है, तो हम कुछ यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इस वस्तु को कुछ हम यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा अनंत मान लो। ठीक है, तो पहला जो नियम हमारा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो फोकस से होकर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यही चीजें यहाँ पे क्या होने वाली कि ये परावर्तन है, इसलिए ये कहाँ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे प्रकाश की किरण टकराएगी, उस अपने परावर्तित अपवर्तन होके ऐसे निकल जाएगी। और इधर आती हुई किरणें हमारी क्या होंगी, ऐसे प्रतीत होंगी। ठीक है, ऐसे आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। किधर, फोकस पर। ठीक है, और वही नियम अगर हम नीचे से भी लगा दें, वही नियम अगर हम नीचे से भी लगा दें, वही नियम अगर नीचे से भी हम ऐसे लगाएंगे तो किरणें क्या होंगी, ऐसे निकलेंगी। और इधर क्या होंगी, ऐसे किरणें जाती हुई क्या होंगी हमारी, सॉरी, किरणें हमारी जाती हुई ऐसे क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, तो एक चीज हमारे ध्यान में रखना भैया कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, जहां दो किरणें आपस में टकराती हैं। प्रतिबिंब हमारा वही बनता है जहां दो किरणें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। तो ये हमारी मान लीजिए क्या है, वस्तु है। ये हमारी वस्तु है, ये किरण ऐसे जा रही है और टकराने के पश्चात ऐसे निकल रही है। ये भी ऐसे जा रही है और टकराने के पश्चात ऐसे निकल रही है। ठीक है, ये हमारा है प्रतिबिंब बन गया। ये हमारी क्या है, प्रतिबिंब बन गया भैया, प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब बन चुका है, अब हम इसको बता देते हैं कि कहाँ बना, कैसे बना। ठीक है, इसकी देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, अनंत पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब, एक चीज ध्यान में रखना, मैंने अगली वीडियो में बात की थी कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जो और आभासी बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इस चीज को आप बिल्कुल भी एक्यूरेट टाइम भूलिए नहीं, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो है बनता है आभासी, और जब आभासी बनेगा तो हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बना, ये हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब, बिंदु के आकार का, किस प्रकार के, बिंदु के आकार का, आकार का, आकार, बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु के आकार का मतलब छोटा बना है। और प्रतिबिंब कैसा बना है, एक चीज ये ध्यान में रखना, सीधा बना है, सीधा। ये आकार था और ये स्थिति है। स्थिति इसकी है कि कहाँ बना है, फोकस पर, फोकस पर। कैसा बने हैं, आभासी। ठीक है, सीधा रहेगा तो आभासी रहेगा। ठीक, यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जब
उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, फोकस पर सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और एकदम एक्यूरेट कंटिन्यूटी के साथ में आपको अगले वीडियो को अगर पढ़ना है, अगले वीडियो को, तभी इस चीज को समझना है। सीधी सीधी बात है। ठीक है भैया, तो दूसरी स्थिति हमारी ये है कि जब वस्तु दूसरी स्थिति हमारी ये है कि जब वस्तु, आइए दूसरा प्रतिबिंब देखते हैं ना। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति को बनाने के लिए हमें इस पहले वाली स्थिति को क्या करना पड़ेगा भैया, इरेज करना पड़ेगा। तो आइए इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो फटाक से हम क्या बना लेते हैं, बना लिए एक अवतल उत्तल दर्पण बन गया हमारा। इसके दबे हुए तल पे हमने क्या लगा दिया, पॉलिश लगा दिया। ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हमारी हो गई फोकस, ये हमारा बन गया वक्रता केंद्र। हमने क्या बोला कि ध्रुव और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, यानी अनंत की स्थिति इधर होगी कि हमें पता ही नहीं है, तो अनंत यहाँ होगा। मान लीजिए अनंत यहाँ है, ध्रुव यहाँ, यानी कि वस्तु जो रखनी है हमें यहाँ पे, यहाँ बीच में रखनी है। ठीक है भैया, तो वस्तु को हम कहाँ रख देंगे, इसके बीच में, यानी कि हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिए। अब वस्तु को हमने यहाँ तो रख दी, हमारी क्या हो गई, वस्तु। ठीक है, वस्तु हो गई। एक चीज ध्यान देना है कि हमारा जो नियम है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। एक चीज बता रहे हैं आपको कि हमने अगले वाले ही डायग्राम में ये आपको बताया कि ये जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये इसी प्रकार से निकल जाती है किरण। ठीक है, तो अब इधर ऐसे आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, ये हमारे पहला नियम है, प्रतिबिंब बनाने के जो पहला नियम है। या हम नियम के लिए भी वीडियो है, आप पहले वीडियो को पढ़ें, उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाएं तो फिर ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा नियम हमारा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक तो हमें ऐसे दिखाना है, उसके बाद सॉरी ऐसे ही दिखाना है, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, और जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ये रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ये रेखा, वक्रता केंद्र से, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी ना, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी कि उत्तल दर्पण में जो दबे हुए तल के तरफ जो हम दिखाते हैं किरण को, उधर हम आभासी केवल प्रतीत होते हुए दिखाते हैं, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दो किरणें हम बताया कि मिलेंगी वहीं पर, दोनों किरणें हमारे कहाँ मिली, यहाँ मिली। ठीक है, अब भैया अब इसकी स्थिति क्या बनेगी, ये देखो कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब, ये चीज तो ध्यान में रखना, ये हमारी क्या है, प्रतिबिंब, ये हमारी क्या बन गई, प्रतिबिंब बन गई। ठीक है, प्रतिबिंब बन गई। एक चीज ध्यान में रखना, वस्तु बड़ा है और ये हमारा क्या है, छोटा है। क्या है, ये हमारा वस्तु बड़ा है और ये हमारा क्या है, छोटा है। और एक चीज ध्यान में देना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा, आभासी बना तो सीधा बनेगा। आभासी सीधा फोकस और ध्रुव के बीच कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के, फोकस और
और क्या, ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बना, ठीक है। यानी ऐसा कह सकते हैं, जब वस्तु उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तब इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा फोकस और ध्रुव के बीच, आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए बच्चों, हम दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशंस, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण के लिए FUV में जो आपके टॉपिक्स आते हैं बताने के लिए, क्लियर करने के लिए, वो यही होते हैं टॉपिक। गोलीय दर्पण के लिए FUV में संबंध बताइए, ठीक है, यही आपका बनता है। तो रिलेशन एमंग UV एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो उस क्या है, लेकिन सबसे पहले एक चीज देखिए, डायग्राम को देखिए कि ये डायग्राम है क्या। डायग्राम हमारी वही स्थिति है जो हमने प्रतिबिंब बनाने में यूज किया था। कौन सा डायग्राम था, कौन सी स्थिति थी, जब वस्तु हमारा अवतल दर्पण में, जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी थी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हमारी वही स्थिति इसमें लगनी है और लगी भी है। तो देखते हैं, देखिए अब इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है कि जो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु होगा हमारा, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ठीक। तो यही हमें देखना है कि इसमें पहले बार दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक हमारा ये और एक हमारा ये, ठीक, और एक हमारा ये और एक हमारा ये। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं कुछ इस प्रकार हैं, देखिए कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ऐसे करके, ऐसे, और एक ऐसे करके, इस प्रकार से ट्रायंगल हमारा बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये हमारा B, ये A और ये C, ये I, ये I1 और ये हमारा C, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज I''C समरूप त्रिभुज है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या लिखा कि AB, ये AB, ये जो हमारा AB है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समरूप है, ठीक है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समरूप है। इक्वल टू हमारा AC क्या है, AC भुजा किसके, C1F के क्या है, समरूप है, ठीक है बच्चा, समरूप है। इसको हम लिख लेंगे क्या, इक्वेशन 1, ठीक है। सेम यही चीजें हमारी किसमें होने वाली है, इन त्रिभुजों में होने वाली है। जैसे कि हमारा त्रिभुज ये इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है और इस प्रकार से दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा है I, ये हमारा F और ये हमारा I', ये हमारा M और ये N और ये क्या है, F है, ठीक है। ये त्रिभुज कुछ, यानी कि ये वाली भुजा है, ठीक है, यानी कि MN भुजा, MN किसके समरूप होगा, I' के, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, यानी ये वाली इस वाले के समरूप। तो MN बटा I' इक्वल टू जो NF होगा ये किसके समांतर होगा, IF के। इसको हमने समीकरण 2 नहीं लिखा, रीजन है, रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है, ये लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो n बिंदु हमारा क्या होगा, हमने यहाँ बाय मिस्टेक नहीं लिखा, n बिंदु हमारा P के समीप होगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो n बिंदु P के क्या होगा, नजदीक होगा। दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो n P के क्या होगा, नजदीक हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू P, और जब n इक्वल टू P हो जाएगा तो हम जहां NF लिखे हैं वहां हमारा क्या बन जाएगा, MN बटा I' इक्वल टू MN के जगह पे हमने केवल P के जगह पे हमने N के जगह पे हमने P को लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, PF बटा IF। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चा। एक चीज कॉमन चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जब हमारा समरूप त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, जब हमारा समरूप त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ये जो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे, ऐसे ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो
तो ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। और जब ये वाली यानी कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं कि ए बी बराबर एम एन, एम एन, ठीक है। ए बी बराबर क्या होगा, एम एन हो जाएगा। और जब ए बी बराबर एम एन हो जाएगा तो यही तो थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। क्या होगा अभी देखिए, हमने एक चीज यहाँ पे खुद से लिखना है, वो क्या चीजें देखिए, जब हम समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो समीकरण 1 व 2 हम यहाँ लिखते हैं पहले, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, ए बी है, ठीक। ए बी बटा आई 1 डैश इक्वल टू क्या है, ए सी बटा सी आई है, समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा क्या है, ये वाला है, एम एन बटा आई डैश इक्वल टू पी एफ बटा आई एफ, ठीक है। अब यहां यही चीजें कॉमन है कि ये देखना है कि जब हमारा ए बी जो है हमारा एम एन के क्या होगा, बराबर होगा, तो ए बी इक्वल टू हमारा एम एन होगा। तो जब चाहे हम एम एन के जगह पे ए बी या ए बी के जगह पे एम एन रखेंगे तो ये जो हमारा है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो क्या बचेगा हमारा, ए सी, हमने लिखा ए सी बटा सी आई इक्वल टू पी एफ बटा आई एफ, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है बच्चा, ये चीजें क्लियर हो गई। कैसे हुआ, क्योंकि हमारा ए बी एम एन के बराबर था, तो ए बी की जगह पे चाहे हम एम एन लिख दें, चाहे एम एन के जगह पे ए बी लिख देंगे, तो हमारे दोनों जो दोनों पार्ट है हमारे क्या होंगे, सेम सेम हो जाएगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, ए सी बटा सी आई इक्वल टू पी एफ बटा आई एफ, ठीक है। इतना बचा हमारा। अब इतने में देखना हमें क्या है, देखिए जो ए सी है, ए और हमारा सी है, आप देखिए रेखा का आर्धक करना आपको पहले से पता होगा। रेखा का, किसी भी रेखा का आर्धक किस प्रकार से किया जाता है, आधी दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है, आर्धक नहीं आधी दूरी। जैसे मान लीजिए ये हमारी 10 सेंटीमीटर की रेखा है, ये हमारे बिंदु है ए वी और ये हमारी है सी। अगर 10 सेंटीमीटर की रेखा है, ये पूरी रेखा हमारी कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की, हमें एसी की दूरी निकालना है कि एसी हमारी कितनी दूरी होगी, ठीक है। पूरी रेखा अगर हमारी ए बी हमारी 10 सेंटीमीटर की है तो उसमें हम एसी की दूरी बताओ कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी लेंगे हम ए बी में से किसको हटाएंगे, एसी को, ये तो करेंगे ए बी माइनस क्या, सॉरी ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस, अगर हम बीसी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, लाइकली है। सेम इसी प्रकार से बच्चा हम क्या कर लेंगे, यहां जब करेंगे एसी, ए हमारा ये है और सी, जब एसी करेंगे तो पूरी दूरी हमारी क्या है, ए है और ये हमारी सी है, तो हम किसमें से घटाएंगे, पी ए या एपी। तो पी ए या एपी में से हम किसको हटा देंगे, पीसी को। हमने क्या लिया था अभी, हमने पूरा ए बी में से क्या किया था, ए बी में से हमने क्या किया था, जब हमें सी निकालना था, हमें सी निकालना तो ए बी माइनस क्या किए थे, बीसी किए थे। ऐसे ही हमारा एपी माइनस पीसी, एपी माइनस पीसी या पी ए माइनस पीसी, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी बात आ गई, अब यहाँ सी आई की बात आ जाए तो सी आई, सी ये है बिंदु हमारी और आई ये हमारी, सेम चीजें उसमें भी होंगी कि हम पहले क्या लेंगे, सी पी या पीसी, तो पीसी माइनस क्या कर लेंगे, पी आई, पीसी माइनस पी आई कर लिए, ओके बच्चा, ठीक, इतना कंफर्म। उसके बाद हम क्या आगे, इस वाले के पास, ठीक है। तो इस वाला हमारा पी एफ जो है, पी और एफ, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पी एफ इक्वल टू इसके बीच की दूरी हमें ऑलरेडी पता है, फोकस दूरी है, ठीक है। नीचे हमने क्या आ गया, नीचे हम आ गए किसके, आई एफ के पास। तो आई और एफ, अब आई एफ की अगर दूरी निकालनी है हमें, इसके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है, इस वाली दूरी को निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, आई पी लेंगे या पी आई लेंगे। तो पी आई हो गया और हम किसको घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे, और जब हम पी एफ को घटा देंगे तो हमें बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पहले ये चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख दिया था, ठीक है। अब यही चीजें यहाँ आपके काम आने वाली है, ठीक है बच्चा, काम आने वाली है, नहीं काम आ गई। तो देखिए पी ए इक्वल टू क्या है हमारी, पी ए क्या है, पी ए कहाँ है, पी और
ए, यानी कि ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी है हमारी u। ओके बच्चा, अभी आपका क्लियर हो गया सब। यानी कि u हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी। और एक चीज ध्यान में रखना कि अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, सब हमारे क्या होते हैं, माइनस में होते, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, पी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस यू को लिखेंगे, पी ए की जगह पे माइनस यू। और ऑलरेडी माइनस माइनस पी सी क्या है, माइनस का आर, ठीक है, क्या है, माइनस का आर। कुछ चीजें हमने यहाँ आर के लिए लिखी हैं कि एफ इक्वल टू फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, यहां से यहां के बीच की दूरी त्रिज्या, और इसकी आधी दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। यानी कि जो त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी, और फोकस दूरी त्रिज्या की आधी, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो आर बराबर 2f, ठीक है। अभी वर्क करने वाला है यहाँ पे आपका ये जो चीज हमने लिखा है। अब देखिए बटा, ठीक है, बटा पीसी कहाँ गया भैया, पीसी माइनस आर है हमारा, पीसी माइनस आर है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस आर है। और ब्रैकेट में क्या लेंगे, पी आई, पी आई कहाँ है, पी आई माइनस का हमारा वी है, ठीक है, इक्वल टू पी एफ माइनस एफ। कुछ चीजों को यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, पी एफ इक्वल टू क्या है, माइनस का एफ, और पी आई हमारा क्या है पी आई हमारा क्या है, वी, माइनस का वी। यहाँ ऑलरेडी हमारा माइनस है, यहाँ माइनस का पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये देखिए माइनस है, यहाँ माइनस को रहने दीजिए, और ये हमारा क्या है, माइनस, और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, u, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा r, ठीक है, बटा, ठीक है। अब r इक्वल टू आप टू आर ई के जगह पे हम अभी 2f रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं। और r के जगह पे माइनस का r, और यह हो जाएगा प्लस का v, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब माइनस का f, ठीक है, माइनस का f, और ये माइनस का v, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का f, ठीक है। हाँ भैया भैया भैया, अब चीजें हो गई क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसके आगे नेक्स्ट करते जाएंगे करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा ये होने वाला है, देखिए हम क्या बताए हैं कि r के जगह पे अभी हम 2f रख देंगे। तो कंफ्यूजन मत रखिए अपने आप के अंदर कि हम r के जगह पे 2f क्यों रखें, क्योंकि जो त्रिज्या होती है फोकस दूरी की कितनी होती है, दोगुनी होती है ना। तो त्रिज्या यानी r के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2f। तो देखिए यहाँ माइनस का u, ठीक है, और इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, प्लस का 2f, ठीक है, 2f बटा बटा फिर वही माइनस का 2f, ठीक है, और प्लस का v इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया भैया, माइनस का f बटा माइनस का v और प्लस का f, ठीक है। अब इनका क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है भैया, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, थोड़ी चीजें अगर आपको ना दिख रही हो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है तो दूसरे पेज पे चलने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हमारा क्या बना लेगा, प्लस, ये माइनस हमारा क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। और जब प्लस बना लेगा तो क्या हो जाएगा, यूवी, ठीक है। और फिर इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यूवी, क्या हो जाएगा यूवी। और ये प्लस और ये इसका माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा 2f b हो जाएगा। अब आ जाइए f वाले के पास, तो f वाले के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, fu प्लस माइनस माइनस fu, क्या हो जाएगा fu, ठीक है। फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पास चलो भैया, इक्वल टू लगा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस
तो 2f² हो जाएगा, ठीक है, 2f² हो जाएगा। और जब इसका हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस FB, ठीक है। अब देखिए जो चीजें इक्वल टू में होती हैं वो हमारी कट जाती हैं, तो ये चीजें हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी, ठीक है, कट जाएंगी। अब क्या बचा है हमारा, बचा क्या है हमारा, बचा हमारा ये है कि UV माइनस 2FV, ठीक है, माइनस माइनस FU, ठीक है। अब ये चीजें हमारी खत्म हो गई। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ये जो बचा है इसको हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर ये हमारा माइनस में इधर आएगा, हो जाएगा प्लस में, प्लस FB, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी। अब एक चीज ये ध्यान देना भैया कि ये बचेगा क्या हमारा, UV, 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 देखिए UV, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ 2FB है, यहाँ 1FB है, यानी कि अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बच जाएगा, यानी कि माइनस का FV, ठीक है, माइनस का FV और माइनस का ही FU इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान में यहां देना है कि हम क्या कर लेंगे भैया, हम इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे, यहां क्या बच जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, UV हमारा ऐसे प्लस में रहेगा, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, FV प्लस FU प्लस FB, ठीक है। अब चीजें यहाँ आपको थोड़ी समझनी है कि यहाँ दो पक्ष बन गए हमारे, LHS और RHS। अब यही थोड़ा तो हमारा समझना है आपके साथ में भैया कि यहाँ के बाद हम थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, कि यहाँ आ जाते हैं, देखिए क्या बचा है हमारा, UV और इक्वल टू FU प्लस FV, ये बचा है हमारा, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ FUV से भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक। तो इधर क्या है हमारा UV, इधर हम क्या करेंगे, FUV से भाग करेंगे, इक्वल टू इधर हमारा क्या है FU, इधर किससे भाग करेंगे, FUV से प्लस का इधर FB है, इधर FUV से, ठीक है, क्या करेंगे, FUV से भाग कर देंगे। भाग करने का मतलब इसको भाग कर लिए, अब भाग कर दिए तो देखो क्या हो गया, इधर UV है, इधर UV, ये हमारा कट गया, इधर FU है, FU कट गया, इधर देखो ये V है, ये V से कट गया, ये F है, ये F कट गया। तो बचा क्या हमारा, ऊपर बचा 1, नीचे हमारा क्या बचा, नीचे हमारा क्या बचा F, ठीक, इक्वल टू देखिए सॉरी, उधर ऊपर बचा 1, आई लिख दे रहे हैं बार बार, देखिए ऊपर बचा 1, नीचे हमारा क्या बचा F, इक्वल टू ऊपर बचा 1, नीचे हमारा क्या बचा B, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा हमारा U। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है, ये हमारा फाइंड हो गया, ठीक है बच्चा, ये हमारा फाइंड हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जस्ट आप उसको देख के और समझ पाए, पढ़ पाए, ठीक है।